हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ओके, एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। समकोण यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो, और उसके यदि अपन शो अप की बात करें तो वो ये जो चिन्ह है ये चिन्ह कहलाता है समकोण का साइन है। ये समकोण का चिन्ह है। जहां भी ये चिन्ह मिले मान लेना ये समकोण है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, यानी समकोण क्या होता है, लंबवत होता है। ये देखिए लंबी रेखा है ना, ये ऐसी है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समकोण कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने डायग्राम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल दिया है बी समकोण है। तो आपको समझ जाना है कि जो समकोण है वो किस बिंदु पे बनाना है, बी बिंदु पे। ठीक है, अब देखिए कुछ वैल्यूज दी हुई है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो जब बी समकोण है तो हमें ए और सी रखना है। ठीक है ना, तो उसको हम क्लॉकवाइज रखेंगे, यानी एक राउंड अप पे। तो यहाँ पे बी तो रखना ही रखना है, लेकिन यहाँ पे ए यहाँ पे सी। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस है वो सही रहेगा, ए बी सी, है ना, इसलिए। अब इसमें दो कंडीशंस दिए हुआ है, तो आपको साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा आपको साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास लंब है और आधार भी दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड कर लें, कर्ण फाइंड कर लेंगे। तो ये जो साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, अब देखिए यहाँ पे, अब आप डायग्राम को देख के कैसे समझ पाओगे कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। तो ये बहुत सिंपल है। कैसे? सबसे पहले तो ये त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं वो लिया आपने। ठीक है, उसके बाद तो जो लाइन, जो रेखा सीधे खड़ी होगी लंबवत, वो कहलाएगा आपका लंब। उसके बाद जिस पे खड़ी होगी, जैसे कि किस पे खड़ी है, इस पे। आप ये देखो कोई भी दीवार जो होती है वो किस पे खड़ी होती है, किसी भी बेस पे यानी आधार पे। तो जिस आधार पे ये लंबवत रेखा खड़ी होगी, जिस बेस पे खड़ी होगी, वो आपका कहलाएगा आधार। यानी कि ये लंब आपको पता चल गया, ये आधार हो गया। और जो बची भुजा है वो कर्ण। कर्ण भुजा की एक पहचान और है कि कर्ण भुजा जो होती है उन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके लंब, आधार और कर्ण कंफर्म हो गए। अब इसमें से हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण हमें दिया नहीं है तो हम उसका सीधे मान लिख लेंगे। यहाँ पे जो कर्ण है वो है AC, हमने लिख दिया AC का स्क्वायर। जो लंब है वो है क्या, BC, वो हमने लिख दिया BC का स्क्वायर। और जो आधार है वो है AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यूज हमें रख देनी है, पुटअप करनी है। तो AC की वैल्यू तो फाइंड करनी, इसलिए AC सेम रहेगा, इक्वल। अब जो BC है वो 7 है, तो लिख दिया 7 का स्क्वायर। और जो आपका आधार है वो AB की वैल्यू 24, तो लिख दिया हमने 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद AC स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर आप करोगे तो 49 यानी 49 आएगा, 24 का करोगे तो 576 आएगा। 576 में से 49 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 625। अब AC स्क्वायर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो 625 का होता है 25। ठीक है, अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन A cos A और साइन C cos C। ठीक है, अब ये साइन A cos C कैसे इससे कनेक्ट करें, तो ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। इसको ध्यान दे लोगे तो मतलब इस चैप्टर में डाउट हो ही नहीं सकता है। ये देखो, एक बहुत अच्छी मेथड है जिसे बोलते हैं, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, लाल बटे कक्का, यानी LAL, लाल अपॉन के यानी कक्का, लाल बटे कक्का की मेथड से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो ये चीजें। अब उसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है। ये देखिए, आपको सबसे पहला डायरेक्शन जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि कोई जो एक चिन्ह है ये लंब से L से स्टार्ट हुआ है और K तक आया है। यहाँ पे शॉर्टकट इसके लिखे हुए L फॉर लंब है आपका, A फॉर आधार है और K फॉर कर्ण है। ठीक, तो यहाँ पे जो लाइन L से शुरू हुई है और K तक गई, यानी लंब बटा कर्ण होगा, वो किसका प्रतीक होगा, इसका मतलब साइन थीटा। यानी साइन थीटा आप कैसे याद करोगे, लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। इसी तरह से आधार बटा कर्ण यानी कॉस थीटा। इसी तरह से लंब बटा आधार यानी टेन थीटा। इजी है ना। अब यदि इसका आप अपोजिट करोगे तो और भी वैल्यू मिल जाएगी, यानी बहुत इजी है। यानी आप कर्ण बटा लंब करोगे, यहां से देखिए ये डायरेक्शन, ये रेखा यहां से कहीं यहां तक, यानी कर्ण बटा लंब जब करते हैं तो वो हो जाता है कौशिक थीटा।
कर्ण बटा आधार करते हैं तो सेक थीटा, आधार बटा लंब करते हैं तो कॉट थीटा। यहां से आप एक चीज और समझ सकते हो कि साइन का उल्टा होता है कॉसिक, और कॉसिक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉसिक, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। सिर्फ इतना समझ लिया आपने तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट नहीं होगा। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, समझ लेना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर देना, ठीक है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं कि इसी ही मेथड से कितना इजीली हम लोग वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमने जैसे कि AC यानी कि कर्ण की वैल्यू फाइंड कर ली हुई है। अब हमें करना क्या, हमें निकालना है साइन A। तो साइन A क्या होता है, साइन देखिए साइन थीटा पे जाओ, अब क्या होता है, साइन कहाँ शुरू होता है, लंब बटा कर्ण, तो हम लिख दिया लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या था, लंब हमने लंब क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, लंब कितना था 7। ये देखिए, ये डायग्राम में देख लो, आपको डाउट हो रहा है, ये लंब है 7, ठीक है। लंब बटा कर्ण, कर्ण हमने अभी जस्ट फाइंड किया 25, ठीक है। इसके बाद कॉस A, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस में जाओ आप, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण जब होगा तो वो क्या होगा कॉस थीटा, यानी आधार से कर्ण पे जब आएगा तो वो कॉस थीटा कहलाएगा, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो इस डायग्राम में आधार क्या है, आधार हमने 25 फाइंड किया है, और सॉरी 24 है, और कर्ण हमने 25 फाइंड किया है, तो कॉस ए बराबर हो गया 24 बटा 25, है ना। यानी जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था साइन ए कॉस ए, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब एक चीज और, अब यहाँ पे ये जो ए है, साइन के बाद ए लिखा हुआ है ना, ये कोण है, ये एंगल है, कॉस के बाद ए है, ये भी कोण है, साइन सी ये भी कोण है, कॉस सी ये भी कोण, सी यहाँ पे सी जो है ये कोण है, ये ज्या कहलाते हैं, ये ज्या, ये क्या है कोण। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे साइन है लेकिन सी है, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम सेम होगी, नहीं। जब इस तरह से आए कि ये जो आपका ज्या है ये सेम है लेकिन ये बदल गया है कोण, यहाँ पे ए की जगह सी हो गया है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कर्ण की वैल्यू की जगह लंब की वैल्यू और लंब की वैल्यू की जगह कर्ण की वैल्यू। मतलब कि जब हमारा ये देखिए यहाँ पे, हालांकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। अब साइन सी, साइन का भी जो मान होगा वही होगा आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिखा, लेकिन साइन में देखिए, अब आप डायग्राम में देखोगे वहां पे आपको ये ए की जगह, जैसे अभी यहाँ पे सी लिखा हुआ है ना, तो हमने 7/25 साइन ए, तो साइन सी बराबर भी लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन 24/25 है, ये कैसे है, ये डायग्राम से देख के पता चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोण चेंज हो गए, ए था जो वो हो गया सी। अब यहाँ पे आप देखो, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो जो लंब है उसे हम, जब ऐसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब कोण ए की जगह सी हो गया तो जो लंब था वो कर्ण हो जाएगा, जो कर्ण था वो लंब हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे लंब क्या है हमारा 7 है, आधार क्या है 24, बट जब कोण बदल गए हैं तो लंब हो जाएगा 24 और कर्ण आधार हो जाएगा 7। वही चीज यहाँ पे हुई है, यानी कि साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हमारा वैसे 7 दिया हुआ था लेकिन लंब जो आधार था वो हो गया, यानी आधार 24 था, तो यहाँ पे कोण बदलने के कारण आधार भी बदल गया, यहाँ पे हो गया 24 लंब हो गया और कर्ण 25, फिर इस तरह कॉस सी होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो ये भी हो गया 7/25, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज फाइंड हो गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी है, ठीक है। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, बस इतना, और डायग्राम क्वेश्चन पे ही दिया हुआ था। आपका लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, आधार नहीं दिया हुआ है, और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसको कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण दिया हुआ है 13 तो 13 का वर्ग, लंब दिया हुआ है 12 तो 12 का वर्ग, आधार क्यू आर दिया है तो उसका वर्ग, ठीक है। अब हमने मान रख दिया, तो 13 का वर्ग होता है 169, 12 का होता है 144, वर्ग मतलब जैसे 12 गुणा 12 से करेंगे तो 144 है, क्यू आर स्क्वायर 144 को हम यहाँ ले आए तो माइनस हो गया, क्यू आर स्क्वायर 169 में 144 घटा दिया तो 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर √25 का मान होता है 5, ठीक है। तो क्यू आर यानी कि आधार की वैल्यू आ गई 5। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर, तो यहाँ पे पहले उनके मान रखेंगे। तो tan p माइनस कॉट आर बराबर, तो देखो यहाँ भी चिन्ह कोण चेंज हुई है, यहाँ p है और यहाँ पे r है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका tan p है वो क्या होगा, tan क्या होता है, tan आप यहां से देख लो, tan होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में लंब क्या है 12 और आधार क्या है क्यू आर, जो कि हमने निकाला है 5, तो हमने लिख दिया पहले, तो मान लिख दिया tan बराबर होता है लंब बटा आधार यानी PQ बटा QR, ये लिख दिया ना। चलो अब माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। इसके बाद जो कॉट है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है इसका जस्ट अपोजिट यानी आधार बटा लंब,
यानी क्यू आर बटा पी क्यू, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज रखनी है, तो पी क्यू बटा क्यू आर क्या है, पी क्यू की वैल्यू है 12 और क्यू आर की वैल्यू है अभी जो हमने फाइंड की है 5, माइनस अब यहाँ पे क्यू आर जो है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू 5 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 12 लिखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोण को बदल दिया गया, tan p था, यहाँ पे भी cot p होता तो जैसे का तैसा हो जाता है इसके जैसा, लेकिन यहाँ पे cot r है तो चीजें बदल जाएंगी, यानी कि जो लंब है ये हो जाएगा ये क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो जो cot r है उसका मान हमें लिखना है आधार बटा लंब, लेकिन कोण बदला है इसलिए आधार हो जाएगा पी क्यू और लंब हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो क्यू आर था आपका वो हो गया 12 और पी की वैल्यू हो गई 5, तो 12 बटा 5 12 बटा 5 घटा दोगे तो आ जाएगा 0, ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसमें भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप साइन ए नोट कर लो, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। अब साइन ए का जो मान क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटा कर्ण होता है, वो लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे देखिए, कर्ण की वैल्यू है 4 तो 4 का वर्ग, लंब की है 3 तो 3 का वर्ग धन आधार का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 धन आधार का वर्ग। इस साइड आया तो माइनस का 9 हो गया बराबर आधार का वर्ग, 16 में 9 हो गया 7, आधार का वर्ग जो इस साइड आएगा तो रूट में लग जाए, यानी आधार बराबर आ गया √7। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना क्या था, क्वेश्चन ने बोला था tan a का मान, cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमने निकाला है √7 और कर्ण है 4 तो वो लिख दिया, यानी cos a का मान आ गया। tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 3 और आधार है √7 तो वो मान आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 cot a बराबर 8 लिख दिया हमने, तो cot a बराबर 8 और ये जो 15 गुणा कर रहा है यहाँ जाके भाग करेगा तो 8 बटे 15 हो गया cot a बराबर। अब cot का मान होता है आधार बटा लंब, है ना, वो मेथड से आप लाल बटे कक्का से समझ जाओगे। तो आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। फिर पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 15, तो 15 का वर्ग 225, आधार है 8 तो 8 का वर्ग 64, 225 में 64 घटा दो, जोड़ दो आप तो 289। तो कर्ण बराबर ये जो स्क्वायर है रूट में बदल गया तो 289 का वर्गमूल होता है 17। ये कैसे निकाल सकते हो आप, गुणनखंड विधि से निकाल लेना, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। फिर हमें निकालना है सेक ए, तो सेक ए होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8, है ना। तो इस तरह से ये दोनों मान आ गए ये। अब इसके बाद साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब है 15 और कर्ण है 17, तो 15/17 साइन ए का मान आ गया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत इजी है, चलिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो 13/12 यानी हमें कर्ण मिल गया 13 और आधार मिल गया 12। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का स्क्वायर, तो कर्ण है 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार है 12 का वर्ग 444। इस साइड आए तो माइनस का हो गया, तो यहाँ 25 बराबर लंब का वर्ग, तो लंब हो गया आपका 5। ठीक है, यानी इस साइड आया स्क्वायर तो रूट में चेंज हो गया, तो √25 का मान 5, तो लंब बराबर 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, तो सबसे पहले हमने लिया साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब है 5 और कर्ण है 13, तो 5/13। अब हमने इस तरह से किया हुआ कि आपको ये इजी हो जाए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, तो हमने कॉसिक थीटा लिया। कॉसिक थीटा जब साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण है और कॉसिक साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण जो यहाँ 5/13 है वो हो गया 13/5, यानी कॉसिक की वैल्यू डायरेक्ट। फिर इसी तरह कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो 12/13, और कॉसिक का उल्टा होता है सेक, तो वो होता है कर्ण बटा आधार यानी 13/12। फिर इस तरह टेन लंब बटा आधार यानी 5/12, और इसका उल्टा होता है कॉट यानी आधार बटे लंब यानी 12/5, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।